बड़ी चीज है कि आपने जिस तरह से देखा ईडी का जो ट्रायल हुआ, चाहे सीबीआई के मामले में, चाहे वो मॉल का मामला हो, कई सारे मामले आए। इसके पहले के जरा इतिहास को आप खंगालिए, क्योंकि देखिए जब आप नीतीश कुमार की अगर आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ उन्होंने पाला बदला है। बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी ये उनका होता रहा है, लेकिन इस बार फिर कहीं ना कहीं अब आरजेडी को डर सता रहा है कि फिर कहीं एक बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का तो दामन नहीं थामेंगे। और देखिए इस पूरे प्रकरण में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि ये कहीं नहीं कहा गया कि मतलब 2025 का चेहरा जो है तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन आपने ललन सिंह का जिक्र किया तो मुझे वो घटना याद आ जाती है जब ललन सिंह ने ये कहा और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों के बाद कहा, दबाव में कहा एक तरह से कि ये कहां कहा गया है कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे या मुख्यमंत्री होंगे। तो एक अब इसको संयोग कह लें, घटना सामने आई कि तेजस्वी यादव 2.5 घंटे बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को इंतजार करना पड़ता है। अब उसको इस चीज से जोड़कर देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ घंटों में देखने को मिला है और उस बदलाव की वजह समझने की कोशिश करेंगे। जिस आरजेडी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यहां तक कि नीतीश कुमार आश्रम चले जाए, वही आरजेडी अब साइलेंट मोड में है। पूरी की पूरी पार्टी साइलेंट मोड में है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नीतीश चालीसा पढ़ रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं। कई बार कल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें मौका दिया है, नीतीश कुमार के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, खरा उतरेंगे। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब इस बात की चर्चा लगातार है कि भाई अचानक ये बदलाव तेजस्वी यादव आरजेडी में क्यों आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, बिहार के जाने माने युवा पत्रकार संजीव राय हैं। संजीव, क्या देखते हैं, क्यों ये बदलाव आया? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि आखिर ये जो चालीसा की आपने बात की कि कल तक मुख्यमंत्री के तौर पर तेज तरार और एक युवा चेहरा तेजस्वी यादव, लेकिन जिस तरह से अब मौन धारण हुआ, उसके बाद विधानसभा में जिस तरह से कई सारे बदलाव को आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने जिस तरह से देखा ईडी का जो ट्रायल हुआ, चाहे सीबीआई के मामले में, चाहे वो मॉल का मामला हो, कई सारे मामले आए। इसके पहले के जरा इतिहास को आप खंगालिए, क्योंकि देखिए जब आप नीतीश कुमार की अगर आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ उन्होंने पाला बदला है। बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी ये उनका होता रहा है, लेकिन इस बार फिर कहीं ना कहीं अब आरजेडी को डर सता रहा है कि फिर कहीं एक बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का तो दामन नहीं थामेंगे। और देखिए इस पूरे प्रकरण में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि ये कहीं नहीं कहा गया कि मतलब 2025 का चेहरा जो है तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन आपने ललन सिंह का जिक्र किया तो मुझे वो घटना याद आ जाती है जब ललन सिंह ने ये कहा और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों के बाद कहा, दबाव में कहा एक तरह से कि ये कहां कहा गया है कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे या मुख्यमंत्री होंगे। तो एक अब इसको संयोग कह लें, घटना सामने आई कि तेजस्वी यादव 2.5 घंटे बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को इंतजार करना पड़ता है। अब उसको इस चीज से जोड़कर देखा गया। अब कहां नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव इंतजार करवाते हैं और अब कहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने सरेंडर नजर आते हैं विधानसभा में। उनकी पार्टी के नेता जो कह रहे थे नीतीश कुमार आश्रम में चले जाए, वो साइलेंट मोड में है। देखिए, आप इस चीज को पहले देखिए, बहुत इसको एक लंबी तरह से समझना होगा। बिहार की राजनीति और सियासत जो है, अगर आप देखें तो पिछले 15 साल से मैं जो देख पा रहा हूं, बिहार की सियासत एक बहुत दांवपेच वाली सियासत है। कुछ दिन पहले जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा था देश लेवल पे, होर्डिंग डालकर, कई सारे स्लोगन डालकर कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, नीतीश कुमार। तो ये चीजें जो एक बैग आप देख रहे हैं कि पलटती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव मौन धारण कर रहे हैं क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी तस्वीरें बिहार में साफ होंगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है राजनीति का बिहार में, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं इस बीच, तो चिराग पासवान युवा चेहरे में एक फैक्टर बनकर उभरा है। तो इन सारी तब्दीलियों को देखते हुए और बिहार में अभी भी देखिए नीतीश कुमार एक दिग्गज खिलाड़ी है राजनीति के। वो राजनीति को नब्ज को समझते हैं, भले उन्हें लोग कहता है कुर्सी कुमार या पलटू राम,
लेकिन नीतीश कुमार उस राजनीतिक नब्ज को समझते हैं जहां राजनीति का एक तरह से नींव पड़ी, जो राजनीति जन्म लिया। बिहार एक ऐसी धरोहर है जहां राजनीति के एक एक खिलाड़ी जो है, दिग्गज खिलाड़ी, कई दांव आजमा चुके हैं नीतीश कुमार के सामने, लेकिन नीतीश कुमार आज भी 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी यादव इस चीजों को समझते हैं कि अब कैसे हमें चलना है ताकि 2025 में कुछ ऐसा समीकरण बने कि तेजस्वी यादव खुद एक मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर नजर आए। और देखिए, निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जो लगातार लंबे अरसे से नीतीश कुमार के दोस्त रहे, चाहे वो जेपी मूवमेंट की बात करें, चाहे वो तमाम अन्य मूवमेंट की बात करें, जो भी मूवमेंट हुआ उसमें वो साथ रहे हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की दिली इच्छा होगी कि कम से कम तेजस्वी यादव 2025 में जरूर एक बार बिहार का नेतृत्व करे, और वो तभी संभव है जब बिहार की सियासत में जब तक नीतीश कुमार का सिक्का जो है वो जमा हो। भले ही लोग ये कह रहे हो कि कई सारे कह सकते हैं कि मुद्दों पर नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं, कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, या तमाम अन्य भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, या ईडी और जो सीबीआई का ट्रायल चला है उसको लेकर नीतीश कुमार की को लोग कह रहे हैं कि बैकफुट पे आज कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया। तो देखिए, ये जो ईडी और सीबीआई और तमाम मुद्दे, ये देश लेवल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि देखिए, एक बिहार से ही रिलेटेड नहीं, कई ऐसे राज्यों में जहां की ये ट्रायल हो रहा है। ईडी सीबीआई का भी कनेक्शन है, जिस तरह से तेजस्वी यादव बैकफुट पर आए हैं, तेजस्वी यादव एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के सामने। देखिए, ये चीजें सीबीआई और ईडी का जो ट्रायल है वो आपको भी पता है कि जिस तरह से लगातार अब दबिश बनी। अब जिस तरह से देखिए, मॉल का मामला था, मॉल हालांकि वो अभी ठंडे बस्ते में है, मॉल बंद हो गया, लेकिन ये भी एक कारण है जिस तरह से दबिश हुआ है ईडी और सीबीआई का। और नीतीश कुमार भी जिस तरह से इन सब मुद्दों पर भले खुलकर नहीं बोले, चुप्पी साधे हुए, लेकिन बिहार की सियासत में अब तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। तो बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। और तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश चालीसा का गुणगान कर रहे हैं, आरजेडी साइलेंट मोड में है, उसकी वजह यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।